देखो आज का क्वेश्चन है बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को समझो कि एक बस है, ठीक है, वो रेस्ट पे थी। अब जब रेस्ट पे है तो मतलब उसकी स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। और रेस्ट पे थी तो उसने चलना स्टार्ट किया, लेकिन जब उसने चलना स्टार्ट किया तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी थी 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी। ठीक है, मतलब जब तक चली होगी तब तक यही एक्सेलरेशन उसके अंदर रही होगी। और कब तक चली है 2 मिनट तक। अब यहाँ से बस चली, रेस्ट पे थी, 2 मिनट तक इस एक्सेलरेशन के साथ चली और कुछ दूरी पर पहुँच गई, यहाँ पे कुछ दूरी पर पहुँच गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट उसने किया होगा तो यहाँ तक जब पहुँचे हुए तो उसके बीच में उसकी स्पीड कितनी थी, मतलब वेलोसिटी कितनी थी उसकी यहाँ तक, और उसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वो हमें पता करना है बस। देखो सबसे पहली बात तो जब गाड़ी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी गाड़ी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करे तो यहाँ पे मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ होने मतलब यूज़ हो जाती है इधर इस कंडीशन पे। जब भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है तो इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कौन कौन सी होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जनरली इसी कंडीशन में यूज़ की जाती है कि जब एक्सेलरेशन क्या हो, किसी चीज़ की यूनिफॉर्म हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या है, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन ये है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरा क्या बोला है कि यहाँ पे जो बस थी वो रेस्ट पे थी और रेस्ट के बाद उसने स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया तो रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और कितने टाइम तक चली है वो 2 मिनट तक। अब देखो बात वही है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए। अब ये सेकंड में है, ये सेकंड में है, अब ये मिनट में है, तो इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 मिनट, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, तभी तो 2 मिनट बन जाएगा, ईजी है। अब 2 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड्स। ठीक है, तो 2 इंटू 60 कितना होता है 120 सेकंड्स। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 120 सेकंड्स। क्लियर। अब हमें बोला कि स्पीड एक्वायर्ड मतलब वो कितनी स्पीड उसके अंदर आई होगी, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें पता करना है। तो फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि द स्पीड एक्वायर्ड मतलब वेलोसिटी कितनी होगी उसकी वो कैलकुलेट करते हैं। अब देखो वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, इसमें भी v है, इसमें v नहीं है तो इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें भी v है, लेकिन हमें डिस्टेंस भी निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे अगर इस फार्मूला को हमें यूज़ करना है तो हमें डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस में पता नहीं है, मतलब यहाँ पे ये वाला फार्मूला भी यूज़ नहीं होगा। इसके ज़रिए हम निकाल सकते हैं, v है, u हमारे पास 0 है और एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है